नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन कोरोना को करोना। इस बुलेटिन में मिलेंगे आपको कोरोना से जुड़ी देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया फंड। 14 राज्यों को केंद्र सरकार ने दिए 6,195 करोड़ रुपए। वुहान की तर्ज पर मुंबई में बन रहा है हॉस्पिटल। बीकेसी मैदान में बन रहा हॉस्पिटल 14 मई से पहले शुरू करने का लक्ष्य। 1000 बेड के हॉस्पिटल की क्षमता में 5000 बेड तक का हो सकेगा इलाज। दिल्ली में कोरोना से मौत पर विवाद। एमसीडी ने दिल्ली सरकार पर आंकड़े छिपाने का लगाया आरोप। कहा 340 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना वैक्सीन अगस्त तक भारत में हो सकती है तैयार। हैदराबाद के सीएम राव ने प्रधानमंत्री को बताया। पीएम के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दी जानकारी। अमेरिका ने लगाया चीन पर आरोप। कहा कोरोना की वैक्सीन रिसर्च डेटा चुराने की कोशिश में जुटा है चीन। चीनी हैकिंग को लेकर चेतावनी जारी करने पर विचार कर रहा है अमेरिका। कोरोना से दुनिया भर में कोहराम मचा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह मामलों ने रफ्तार पकड़ी है और दुनिया के देशों में कोरोना से कितनी तबाही मची है, आइए सबसे पहले दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी के साथ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3604 नए मामले। कल से अब तक 87 लोगों की हुई मौत। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 70,756। 22,455 लोग कोरोना से हुए स्वस्थ। देश में अब तक 2,293 लोगों की मौत। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच राहत की खबर यह है कि रिकवरी रेट लगातार सुधरकर 31.73% पहुंच गया है। वहीं महाराष्ट्र में 23,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। गुजरात में 8,500 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो गई है। तमिलनाडु में भी 8,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। वहीं दुनिया में अगर कोरोना की बढ़ती रफ्तार की बात की जाए तो दुनिया भर में कोरोना के 42,69,000 मामले, 2,87,000 लोगों की मौत, 15,33,000 मरीज कोरोना से हुए ठीक। अमेरिका में 13,85,000 कोरोना के मरीज। अमेरिका में करीब 81,000 लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना के मामले 2,68,000। इटली में 2,19,000 कोरोना संक्रमण के मामले। फ्रांस में कोरोना के मरीज 1,77,000। जर्मनी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,72,000। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस पर रोक के लिए हर देश अपने स्तर पर प्रयास में जुटा हुआ है। भारत में भी केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे के चलते देशव्यापी लॉकडाउन किया हुआ है। ऐसे में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सुरक्षा कर्मी और डॉक्टर दिन रात काम कर रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा खतरा इन लोगों को ही है। देश में लगातार सुरक्षा कर्मी कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। दुनिया के तमाम देश इन दिनों इसी उधेड़-बुन में लगे हैं कि लॉकडाउन हटाएं तो कैसे। अगर लॉकडाउन हटाना है तो देशों को अपने यहां संक्रमण दर को नीचे लाना होगा। आइए समझते हैं कि क्या है ये संक्रमण दर। देखिए रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से लड़ाई में बीमारी के फैलने की दर यानी रिप्रोडक्शन नंबर की भूमिका कुछ ज्यादा ही अहम हो गई है। इसका मतलब है कि एक संक्रमित व्यक्ति से औसतन कितने लोगों में संक्रमण फैल सकता है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसके जरिए दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस के खतरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के जरिए सरकारें ये जानने की कोशिश भी कर रही है कि वो क्या कदम उठाएं और लॉकडाउन कब और कैसे हटाएं। उदाहरण के लिए खसरे की संक्रमण दर सबसे अधिक हो सकता है। बगैर इम्यूनिटी वाली आबादी में इसकी संक्रमण दर या R नंबर 15 है और ये काफी तेजी से फैल सकता है, जबकि आधिकारिक तौर पर SARS-CoV-2 कहे जाने वाले नोवेल कोरोना वायरस का रिप्रोडक्शन नंबर लगभग 3 है, यानी ये 1 से 3 लोगों में फैल सकता है। हालांकि अलग अलग आकलन में इसे लेकर थोड़ा अंतर हो सकता है। अगर किसी विषाणु की संक्रमण दर 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इसका संक्रमण तेजी से फैलता है। अगर संक्रमण दर 1 से कम है तो इसके कम लोगों तक पहुंचने की वजह से बीमारी के जल्द खत्म होने की संभावना होती है। इसीलिए दुनिया भर में सरकारें संक्रमण दर को 3 से कम करने की कोशिश में हैं। आपको बता दें, संक्रमण की दर कभी स्थिर नहीं रहती। लोगों के रहन सहन में बदलाव, शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के साथ इसमें भी परिवर्तन होता है। कोरोना से पूरी दुनिया में मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन क्या कोरोना संक्रमण को मात देने वाले मरीजों को उससे पैदा होने वाली समस्याओं का पूरी जिंदगी सामना करना पड़ सकता है? इस सवाल का जवाब शायद आप ना सुनना ही पसंद करेंगे, लेकिन ब्रिटेन के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो ये सच भी हो सकता है। आज के मौजूदा स्वास्थ्य हालात पर ब्रिटेन के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। विशेषज्ञों ने संक्रमितों से जुड़े आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर दावा किया है कि कोरोना के लक्षण आते जाते रह सकते हैं। इनमें शारीरिक कमी से लेकर फेफड़ों, हृदय, मस्तिष्क को हुआ नुकसान तक शामिल है।
उन्होंने कोरोना को मौजूदा पीढ़ी के लिए पोलियो जितना खतरनाक तक करार दिया है। कई मामलों में मरीज को 30 दिन या उससे ज्यादा समय तक इससे जूझना पड़ सकता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से आंकी गई संक्रमण की 2 हफ्ते की आधिकारिक अवधि से कहीं ज्यादा है। इस बीमारी में हृदय की कोशिकाओं में सूजन आने से शरीर के विभिन्न हिस्सों में खून का प्रवाह मुश्किल हो जाता है। कई मामलों में हार्ट ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ सकती है। वहीं फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निकोलस हार्ट ने दावा किया है कि कोरोना वायरस मौजूदा पीढ़ी के लिए पोलियो बनकर उभर सकता है। लक्षण पनपने के कई महीनों या फिर वर्षों बाद तक इससे पैदा समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। आपको बता दें, डॉक्टर हार्ट ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का कोरोना इलाज कर चुके हैं। समझा जा सकता है कि कोरोना से जूझ रही दुनिया केवल वैक्सीन और दवा की आस में बैठी नहीं रह सकती। इसके साथ ही सावधानी बरत कर रहना जरूरी है। दुनिया की नजर कोरोना की वैक्सीन पर टिकी है। सभी को इंतजार है तो बस कोरोना की वैक्सीन बनने का, क्योंकि सभी जानते हैं कि एक बार वैक्सीन बन गई तो फिर कोरोना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कई देशों में वैक्सीन पर ट्रायल चल रहे हैं। ब्रिटेन ने तो वैक्सीन का उत्पादन भी शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी कोरोना के इलाज की गारंटी नहीं है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनी तब तक हमें शायद इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। दुनिया भर के देश ट्रायल पर ट्रायल कर रहे हैं। खास तौर पर नजरें ब्रिटेन और अमेरिका पर टिकी हैं। कुछ हफ्ते पहले खबर आई थी कि ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया है। अगर ये वैक्सीन कोरोना के मर्ज की दवा बन गई तो दुनिया राहत की सांस लेगी, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कोरोना की वैक्सीन मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि हम ऐसी वैक्सीन बना लेंगे जिससे वायरस को हराने में कामयाब होंगे। ऑक्सफोर्ड में जो हो रहा है उससे हमें हौसला बढ़ाने वाली चीजें सुनने को मिल रही हैं। इसका मतलब गारंटी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं ये सही कह रहा हूं, क्योंकि 18 साल बाद भी सार्स के लिए हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। तो क्या इस दुनिया में कोरोना हमेशा हमारे साथ रहेगा और जो एहतियात हम कोरोना काल में बरत रहे हैं वो हमें अब हमेशा बरतने पड़ सकते हैं? क्योंकि अगर कोरोना की वैक्सीन नहीं मिलती तो हम केवल इससे सुरक्षा के उपाय ही कर सकते हैं। उम्मीद तो यही करेंगे कि इस मर्ज की दवा जल्द ही बन जाए, क्योंकि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं मिल जाती तब तक कोरोना दुनिया को यूं ही डराता रहेगा। देश में कोरोना संक्रमण बड़े स्तर पर है और इलाज में किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मरीजों को ठीक होने के बाद भी ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है। आइए आपको बताते हैं संक्रमण कितने दिनों के भीतर खत्म हो रहा है। देश में कोरोना के रोगियों में वायरस का संक्रमण 9 से 10 दिनों के भीतर खत्म हो रहा है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों में वायरस के शरीर में जीवित रहने की औसत अवधि 20 दिन मानी गई थी। लांसेट के एक शोध में अधिकतम 37 दिन तक लोगों के शरीर में वायरस को जीवित पाया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि देश में जितनी जांच अब तक हुई है उनमें संक्रमण की रिपोर्ट नेगेटिव आने का औसत 10 दिन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा डिस्चार्ज नीति को लेकर जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं ने अपने अध्ययन में पाया कि RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आने के 10 दिनों के बाद देश में मरीजों की जांच नेगेटिव आ रही है। दूसरे कुछ हालिया अध्ययन बताते हैं कि लोगों में संक्रमण के लक्षण विकसित होने से 2 दिन पहले वायरस का लोड बढ़ना शुरू हो जाता है और अगले 7 दिनों के भीतर ये डाउन हो जाता है। इस तरह कुल 9 दिन में व्यक्ति में वायरस का संक्रमण तकरीबन खत्म हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इससे बीमारी फैलने का खतरा नहीं है। फिर भी एहतियात के तौर पर 10 दिन पूरे होने के बाद कुल 7 और दिन स्वस्थ हो चुके व्यक्ति को होम क्वारंटीन पूरा करना है। मंत्रालय ने कहा, मरीजों के उपचार को लेकर टेस्ट आधारित नीति की बजाय लक्षणों को आधार बनाया जा रहा है। कई देशों ने ऐसा किया है, इसलिए हल्के और मध्यम लक्षणों वाले मरीजों को डिस्चार्ज करते समय टेस्ट की जरूरत नहीं है। अब तक 2 नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट और छाती का एक्सरे जरूरी था। अब सिर्फ गंभीर रोगियों के मामले में ये लागू होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीवी लाइव के साथ। नमस्कार।